हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों को पता है सीजीपीएससी के द्वारा हॉस्टल वार्डन के 500 पदों पर भर्ती लिया जा रहा है और हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में हर बार देखा जाता है कि 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के बनते हैं। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके कवर करते जाएंगे। ये आज का हम लोग का पहला वीडियो होगा। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स कंप्यूटर के होते हैं उन सब को हम लोग एक एक करके कवर करते जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला वीडियो होगा। उसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे उन सब का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल सीधी सीधी भाषा में हम लोग समझेंगे। जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। इतना हम लोग को याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। ठीक है। आगे, एक कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, ये एकदम से याद रखने वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक। तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। घटक कहने का मतलब है जो कंप्यूटर बना हुआ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, तो वो उनका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा उनका घटक। ठीक है। तो पहला होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर से होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा 3 चीज़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उसके आधार पर उनको कंप्यूटर सिस्टम के घटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हार्डवेयर क्या होता है देखते हैं। तो कंप्यूटर मशीन का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि। तो ये सब किसके उदाहरण फ्रेंड्स, हार्डवेयर के उदाहरण है। देखिए, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है या फिर हार्डवेयर है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के अनुदेश के अनुसार ही कार्य करता है, याद रखने वाली बात है। दूसरा है, सॉफ्टवेयर को ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, दूसरी बात। तीसरा है, हार्डवेयर कंप्यूटर की शरीर है तो सॉफ्टवेयर इसकी आत्मा है। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। आगे है डाटा। ठीक है। तो डाटा क्या होता है। तो डेटा जो होता है वो कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। व्यवस्थित नहीं, क्या होता है, अव्यवस्थित संकलन है, जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं, जब डाटा को परिष्कृत किया जाता है, जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है या फिर परिष्कृत किया जाता है तो वह सूचना में तब्दील हो जाता है। ठीक है। मतलब कहने का है, जो डाटा है वो क्या है, कच्चे तथ्य और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डाटा बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि डाटा को भी 2 प्रकार से बांट सकते हैं। डाटा को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। तो जिसमें पहला को बोला जाता है संख्यात्मक डाटा। संख्यात्मक नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह अंकों से बना डाटा होता है, जिसमें 0, 1, 2, 9 तक, ठीक है, मतलब 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, केवल अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि विद्यार्थियों का प्राप्तांक हम लोग को निकालना होता है या फिर कर्मचारियों को वेतन बताना होता है। तो ये सब तो क्या बोला जाता है फिर, संख्यात्मक डाटा बोला जाता है। ठीक है। अब दूसरों का बोला जाता है वो है चिन्हात्मक डाटा। ठीक है, चिन्हात्मक डाटा। तो इसमें अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। याद रखने वाली बात है, अक्षर और चिन्ह। ठीक है, अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, ध्यान रखने वाली बात है, पर इसकी तुलना इसमें की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स। जैसे कि कर्मचारियों का पता। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है।
तो पहला है डाटा इनपुट। पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कुछ भी डाटा इनपुट करते हैं। तो पहला क्या बोला जाता है, डाटा इनपुट, जो कंप्यूटर को दी गई क्या होती है, जानकारी होती है। क्लियर है। आगे है डाटा प्रोसेसिंग, निर्देश को क्रियान्वयन करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, इसको क्लियर और समझाऊंगा आगे। देखिए, डाटा स्टोरेज का कहने का मतलब है प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर रखना, यह क्या होता है, डाटा स्टोरेज कहलाता है। फिर है डाटा आउटपुट, ठीक, कंप्यूटर से ली गई जानकारी। क्लियर फ्रेंड्स, इसको आगे मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोग कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी इनपुट करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, फिर वहाँ कंप्यूटर में क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो हम लोग को क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, आउटपुट देता है, और आउटपुट देता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसकी कार्यप्रणाली है कि पहले उसमें इनपुट किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट दिया जाता है, फिर साथ ही साथ उसका क्या किया जाता है फ्रेंड्स, स्टोरेज कर लिया जाता है। तो ये इसकी कार्यप्रणाली के अंतर्गत आ जाता है, याद रखना है, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। ठीक, तो पहला विशेषता को बोला जाता है गति। ठीक है, तो गति मतलब कहने का है कि जो वर्तमान समय में कंप्यूटर जो है नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है, मतलब बहुत ही तीव्र गति से वो गणनाएं कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर की स्पीड को हर्ट्ज मतलब HZ से नापा जाता है। क्लियर है, यहाँ याद रखने वाली बात है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की गति को किससे नापा जाता है, तो हर्ट्ज से नापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक। तो एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे है त्रुटि रहित कार्य। इसमें कोई त्रुटि होने वाली कोई बात नहीं होती, ये त्रुटि रहित कार्य इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे है विविधता पाई जाती है इसमें। ठीक है, फिर है स्फूर्ति। ठीक, आगे है गोपनीयता बनाए रखती है। फिर है तीव्र गति, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता इसमें होती है, और विश्वसनीयता इसमें पाई जाती है, और स्थायी भंडारण क्षमता इसमें होती है। आगे है विशाल भंडारण क्षमता भी होती है। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकता है, और पुनरावृत्ति भी इसमें होती है। साथ ही साथ कागज रहित कार्य इसमें होता है। तो ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, इसको याद रखनी है। एक बार और देख लेते हैं कि पहला क्या है, उसकी विशेषता गति होती है उसमें, दूसरा है स्वचालित, तीसरा है त्रुटि रहित कार्य किया जाता है, चौथा है विविधता पाई जाती है, पांचवा स्फूर्ति पाई जाती है, छठवां गोपनीयता होती है, तीव्र गति, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, विश्वसनीयता पाई जाती है, स्थायी भंडारण क्षमता होता है, विशाल भंडारण क्षमता, भंडारित सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं, पुनरावृत्ति होती है, और कागज रहित कार्य होता है। तो ये कंप्यूटर की विशेषताएं होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। तो देखिए, कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होती है, उससे बाहर वो कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिसमें पहला है वो क्या फ्रेंड्स, वायरस का खतरा होता है। आप लोगों को पता है कि हर बार कंप्यूटर में क्या कभी कभी वायरस आ जाता है, उसके आने से कंप्यूटर की गति क्या होती है, कम हो जाती है, या फिर कुछ भी चीज़ प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो उसको किसकी खतरा ज़्यादा होती है, वायरस की खतरा होती है। साथ ही साथ वो विद्युत पर निर्भरता, मतलब वो विद्युत के बिना नहीं चल सकता, तो विद्युत पर निर्भरता होती है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मतलब खर्चीला होता है। ठीक है, और इसमें मानवीय बुद्धि नहीं पाई जाती, इसलिए क्या हुआ फ्रेंड्स, बुद्धिहीन है। ये याद रखने वाली है कि ये क्या है, बुद्धिहीन है। ठीक है, आगे है कंप्यूटर के अनुप्रयोग, मतलब कंप्यूटर को हम लोग किस किस क्षेत्र में प्रयोग में लाते हैं। तो पहला है वो है डाटा प्रोसेसिंग, कुछ भी डाटा को प्रोसेस करना होता है उस क्षेत्र में आता है। फिर है सूचनाओं का आदान प्रदान करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है रेलवे एवं एयरलाइंस आरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। तो ये सब जो है आज का पहला टॉपिक था, जिसमें महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उन सब को हम लोगों ने देखा।
जो कि हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल में नए हो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।